स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों आज जो मूवी आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है इट स्टेन्स द सैंड्स रेड, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में मैक्सिको सिटी दिखाई जाती है जहाँ तबाही मची हुई है। फिर मूवी शुरू होती है और रेगिस्तान में एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके अंदर निक नाम का शख्स अपनी गर्लफ्रेंड मॉली के साथ बैठा होता है और उसे मैक्सिको ले जा रहा है, लेकिन मॉली को वॉमिट होने लगती है। तो निक साइड में गाड़ी खड़ी करता है और मॉली वॉमिट करके वापस गाड़ी में आके बैठ जाती है। निक गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन पीछे के टायर रेत में फंस जाते हैं और गाड़ी नहीं चलती। वो बाहर आकर अपने दोस्त जिमी को कॉल करता है पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल बार बार कट जाती है। और फिर अचानक मॉली एक आदमी को हाईवे से आते हुए देखती है। वो एक ज़ॉम्बी होता है पर निक को ये नहीं पता होता कि वो ज़ॉम्बी है। वो उसका फेस देखकर डर जाता है और गाड़ी से गन निकाल कर उसे शूट करता है। ज़ॉम्बी वहीं पे गिर जाता है। मॉली और निक खुश हो जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी दोबारा उठ जाता है और इस बीच निक का मोबाइल वहीं पे गिर जाता है। वो ज़ॉम्बी को दोबारा शूट करता है और गोलियां खत्म हो जाती हैं और फिर निक और मॉली बिना मोबाइल उठाए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पर टायर रेत में फंसे होने के कारण गाड़ी चल नहीं पाती, इसलिए वो शीशे बंद कर लेते हैं और ज़ॉम्बी भी उनकी गाड़ी के आसपास ही रहता है। रात होने पर निक देखता है कि ज़ॉम्बी आसपास कहीं नहीं है, तो वो मोबाइल उठाने के लिए बाहर निकलता है पर अचानक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। मॉली यह देखकर डर जाती है और कार से अपना सामान उठाकर भागने लगती है। ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक करता है पर वो बचकर भाग जाती है और देखती है कि ज़ॉम्बी वहाँ नहीं है, तो वो पूरी रात वहीं गुजार देती है। सुबह उठकर वो देखती है तो पूरी जगह सुनसान होती है। फिर वो जिमी को हेल्प के लिए कॉल करती है और निक के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिमी बोलता है कि कल रात हमने तुम्हारी गाड़ी को हाईवे पर नहीं देखा, अब हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। फिर मॉली इस मोमेंट में देखती है कि एक एयरपोर्ट बहुत ही पास है। एक्चुअली जिमी एक हवाई अड्डे में काम करता था और उसके बाद मॉली एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है और फिर रात को एक जगह थककर आग जला के बैठ जाती है। रात को उसे एक सपना आता है जिसमें उसे एक बेटी होती है, तो हमें पता चलता है कि उसे एक बेटी भी है। तब अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक करता है। मॉली चट्टान पर जाकर बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है। फिर सुबह उठकर वो देखती है कि ज़ॉम्बी नीचे है और वो चट्टान पर नहीं चढ़ सकता। मॉली को पता चलता है कि ज़ॉम्बी को खून की स्मेल आकर्षित करती है। उसका सामान नीचे होता है और उसे अपना सामान लेना होता है, तो मॉली अपने पीरियड का ब्लड एक कपड़े पे लगाकर दूर फेंक देती है। फिर ज़ॉम्बी उस कपड़े के पीछे जाता है तो मॉली अपना सामान उठाकर भागने लगती है। तभी ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है और मॉली ज़ॉम्बी को गाली देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब ज़ॉम्बी गिरता है तो उसका मजाक भी बनाती है और चेक करती है कि उसके पीरियड खत्म हुए या नहीं, ताकि ज़ॉम्बी उसका पीछा छोड़ दे। फिर अचानक उसे एक सुनसान घर मिलता है और वो वहाँ सो जाती है। उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही है और अब हमें ये पता चलता है कि उसका एक हस्बैंड भी है। मॉली को एहसास होता है कि उसकी गलत हरकतों के कारण उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। फिर सुबह वो देखती है कि ज़ॉम्बी पीछा करते हुए वहाँ भी आ गया है। वो वहाँ से भाग जाती है और ज़ॉम्बी का मजाक उड़ाती है। वो उसका नाम स्मॉल रख देती है। वो एक चट्टान में बैठकर चॉकलेट खाती है और आगे बढ़ के ड्रग्स लेने लगती है, लेकिन फिर वो आगे जाकर ऊंची चट्टान पर बैठ जाती है और नेटवर्क होने से जिमी को कॉल करती है। जिमी गुस्सा होता है कि निक कॉल क्यों नहीं कर रहा। वो बताती है कि निक मर गया है। जिमी बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। मॉली चलने लगती है तो आगे से रेतीला तूफान आने लगता है। अब वो पीछे देखती है तो वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, पर एक बार फिर से वो बच जाती है, लेकिन तूफान की चपेट में आकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो सामने एक कार देखती है और हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है। वहाँ पर दो लड़के होते हैं और वो मॉली को पानी देते हैं। वो उसे गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और फिर मॉली देखती है कि वो लोग किसी का मर्डर करके उस कार को चोरी करके आए हैं, तो वो बाहर निकलती है और कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उनमें से एक लड़का उसका रेप करने लगता है। इतने में ही ज़ॉम्बी हीरो की तरह रेत से उठकर उन लड़कों पे अटैक करता है। फिर वो लड़के डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मॉली सामान लेकर आगे बढ़ती है, फिर भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर आगे उसे पुराने टायर्स मिलते हैं। एक टायर को रस्सी से बांधकर वो उस पर सामान डाल देती है और उस सामान को ज़ॉम्बी से बांध देती है। मॉली ज़ॉम्बी से बात करते चलती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी 5 साल की है और वो उसकी बहन के पास है। फिर वो ज़ॉम्बी की गले की रस्सी को चट्टान से बांध देती है और कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारे लोग तुम्हें लेने आ जाएंगे। पर ज़ॉम्बी गुर्राने लगता है। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें खोल दूंगी, पर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे काटोगे नहीं। और फिर ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है और मॉली को नहीं काटता। फिर रात को मॉली बैठ जाती है
और ज़ॉम्बी को अपनी बेटी की स्टोरी सुनाती है। सुबह वो हाईवे तक पहुंचते हैं और वहाँ पे मिलिट्री की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो ज़ॉम्बी को छुपा देती है। फिर मिलिट्री वाले आते हैं और बोलते हैं कि तुम ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में तो नहीं आई। मॉली झूठ बोल देती है कि उसका हस्बैंड उसे लेने आने वाला है, लेकिन तभी अचानक ज़ॉम्बी हाईवे पर आ जाता है तो मिलिट्री वाले उसको शूट करने लगते हैं। मॉली बोलती है कि उसे मत मारो, ये किसी को कुछ नहीं करेगा। फिर भी वो सिपाही उसकी टांग को शूट करते हैं। मॉली वहाँ पे उस ज़ॉम्बी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ज़ॉम्बी गुस्सा करता है और मॉली को काट लेता है। अब मॉली डर जाती है कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। फिर मॉली पास का एक पत्थर उठा के अपनी फिंगर पे मारती है और फिंगर को उसके हाथ से अलग कर देती है और ज़ॉम्बी को खींचते हुए एयरपोर्ट की तरफ ले जाती है। वो ज़ॉम्बी की पॉकेट से उसका पर्स निकालती है जिसमें ज़ॉम्बी का ड्राइविंग लाइसेंस होता है और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भी होती है। अब ज़ॉम्बी की हालत और ख़राब होने लगती है और मॉली से ये देखा नहीं जाता, तो मॉली एक पत्थर से उसके सिर को कुचलकर मार देती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो एयरपोर्ट पहुँचती है और उसे वहाँ पे जिमी मिलता है और जिमी उसे बताता है कि उसने एक रूम में 3 ज़ॉम्बी बंद किए हैं जो जिमी के दोस्त थे। फिर मॉली अपनी बेटी को कॉल करके कहती है कि वो घर आ रही है और कार स्टार्ट करने चाहती है, लेकिन कार की चाबी नहीं होती क्योंकि कार की चाबी ज़ॉम्बी के कमरे में बंद है। और फिर ज़ॉम्बीज़ को मारकर मॉली कार की चाबी ले आती है और फिर कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। और एंड सीन में हम देखते हैं कि मॉली अपने घर पहुँच गई है और अपनी बेटी को गले लगाकर वो रोने लगती है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अलविदा।